Good morning, students. Sandeep Chawla here. Today, our next topic is process of planning. We have read about planning definition, its feature, importance, limitations. Now, what is the process of planning? प्रोसेस होता कैसे प्लानिंग का? प्लानिंग की बहुत बातें करी हमने, इंपॉर्टेंस की बात की, फीचर्स की बात की, लिमिटेशंस की बात की. प्लानिंग होती कैसे, प्रोसेस क्या है उसका? टुडे वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. Number one, how plan will be made. What is the first step? Setting objectives. First of all, objectives will be set up. There are various types of objective: economic objective, social objective, personal objective, organizational objective. So according to our need, we will first of all define objectives. If you are going to set organizational objectives, suppose you want to increase your sale by 20%. आप अपनी सेल 20% एनुअली बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ओवरऑल प्लान बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. देन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स विल बी सेट अप. देन वेरियस लेवल्स ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव, मिडिल लेवल ऑब्जेक्टिव, लोअर लेवल ऑब्जेक्टिव्स. ईच डिपार्टमेंट, ईच लेवल, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विल बी laid down first of all to achieve that 20% increase in sale. So this is the first objective. Developing premises. This is the word, premises. That means assumptions. I can say assumptions. Assumptions means अवधारणाएं, कुछ मान लेना, assume करना. हम मान के चलते हैं कि अगले 2 साल हमारे इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, या हमारी ग्रोथ इतने % रहेगी. कुछ चीजें हम पहले से मान के चलते दैट इट विल नॉट चेंज. वो अजम्पशंस डेवलप करना, जिनके बेसिस पे आपका प्लान तैयार होगा. दिस इज द सेकंड स्टेप. थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, वो आइडेंटिफाई करना, पहचानना. जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी लेनी है, तो मेरे पास अल्टरनेटिव कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं देखता हूँ. मान लीजिए मैंने हुंडई की सेंट्रो देखी, क्रेटा देखी, वेन्यू देखी, मारुति की स्विफ्ट डिजायर देखी, और मान लीजिए टोयोटा की कोई गाड़ी देखी. आई एम आइडेंटिफाइंग कि मेरी रेंज के, मेरी पॉकेट के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से मेरे मार्केट में कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. हम करते हैं ना ऐसा, तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीजें अवेलेबल है. Same way in the process also, how we can execute our plan, what are the various alternatives are available in the market, that will be identified here. उनकी पहचान होगी पहले here. Fourth, evaluating alternative plan. मान लीजिए हमने अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल थे वो 5 थे, मान लीजिए 1 2 3 4 5. हम सबकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पहले चेक करेंगे. here are merits, here are demerits. We will write down किस किस अल्टरनेटिव के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, फिर उनको कंपेयर करेंगे. एंड देन नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. जो बेस्ट होगा हमारे लिए उन अल्टरनेटिव्स में से उसको हम चूज करेंगे. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर प्लानिंग. पॉइंट नंबर 6, इंप्लीमेंट द प्लान. हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया कि ये काम हम ऐसे ऐसे करेंगे, अब हम उस काम को करेंगे. इंप्लीमेंट द प्लान. जो हमने सोचा था, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हमने, अजम्पशन बना ली, अल्टरनेटिव कोर्स चेक कर लिए, हमारा फाइनल कर लिया हमने अपना अल्टरनेटिव के बाद हम इस मेथड को यूज करके ये काम करेंगे. अल्टीमेटली वो काम अब होगा. इंप्लीमेंटिंग द प्लान. और लास्ट में फॉलो अप एक्शन, कि जो हमने किया वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा. ये है फॉलो अप, कि एज पर प्लान हमारा काम हुआ नहीं हुआ. हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या क्या कमियां थी, उनको हम कैसे दूर करेंगे. दैट विल बी डन इन दिस स्टेप, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. नाउ विद दिस योर टुडेज टॉपिक इज ओवर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, गुड बाय.